नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के प्रक्षिप्त सर्ग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये सर्ग 56वें सर्ग के बाद आता है। इसे प्रक्षिप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सर्ग है, ये जो घटना इस सर्ग में घटी है, इसको कई टीकाकार मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, इसलिए इसे प्रक्षिप्त कहा गया है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसे आप लोगों को बताऊं, इसीलिए मैं ये आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें क्या है। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये आपको पूरा पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, बस जितना मैंने लाल पेन से अंडरलाइन किया है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर बहुत मनोरंजक है। आपको नई कहानी, नई बात पता लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो जितने भी सर्ग होते हैं उनके स्टार्टिंग में ऐसे मोटे मोटे में लिखा रहता है उस सर्ग के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। शुरू करते हैं। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, तीनों लोकों के हित राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्बल हो गई है, प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं। अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाकशासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में गए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो, निद्रा में डाल दो। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेहनंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हविष्यान लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। सीता की यह बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी को स्पर्श यानी कि छुआ नहीं, आकाश में निराधार खड़े रहे यानी कि हवा में खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी यानी कि पलकें बार बार ब्लिंक नहीं होती थी, पूरी आंख बार हमेशा खुली रहती थी। जैसे हम फ़ोन देखते हैं और हमारी आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं, आंखें झपकती नहीं हैं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया हुआ था उस पर धूल का स्पर्श नहीं था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी वो कुमलाती नहीं थी यानी कि वो जो फूल थे वो कभी भी सूखते नहीं थे, हमेशा ताज़ा रहते थे। देवोचित्त लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। सीता माता भगवान इंद्र से ऐसा कह रही हैं। फिर कहती हैं माँ सीता, देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य, दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है, खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो।
यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्तिभाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ। और इससे पहले निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई ये थी अरण्य कांड की प्रक्षिप्त सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की।